चली नहीं है तो फिर कौन सकता है? चेक करो, देखो कोई आईडी वगैरह है क्या इसके पास? चेक तो खाली है, कोई भी आईडी कुछ नहीं सर। लगता है इसको गलत दबा के मारा गया है, गले पे उंगली के निशान है। मतलब ये बच्चे पे जो खून है ये इसका नहीं है, क्योंकि मेरा आदर्श है। बस बस, ज्यादा तारीफ सुनने की आदत नहीं है मेरी। वैसे एक बात बताओ मैडम। जी सर। डॉक्टर तारिक का भी बहुत इंटेलिजेंट डॉक्टर है और बहुत अच्छी इंसान भी है। जी हाँ सर, उनसे भी बहुत कुछ नई चीजें सीखने को मिल रही है मुझे। वैसे मैं उन्हें ज्यादा जानता नहीं हूँ। जानने की कोशिश करो यार। जी सर। दोनों को साथ थोड़ा ज्यादा वक्त गुजारना चाहिए। मैं कुछ समझा नहीं सर। अरे यार साथ में वक्त गुजारो, अपने आप पता लग जाएगा। ये बात है, सब हवा में बात है। इसकी आदत नहीं गई यार। लगता है कि खाली हाथ चले जाना पड़ेगा। आज से पहले कभी खाली हाथ गए क्या? अच्छा पता नहीं। चल देखो बस, इस सूखे पत्ते पर जो ब्लड का सैंपल है, इसका डीएनए इस कपड़े पर जो खून है इसके डीएनए से मैच करता है। अच्छा हाँ, और ये डीएनए है एक लड़की का जिसकी उम्र है 20 से 22 साल। क्या कहा तुम? लड़की का? वो भी 20-22 साल की लड़की? हाँ बस, 20-22 साल की लड़की। लेकिन एक सवाल है सर, जिस कपड़े पे उस लड़की को कपड़े में ग्रीस और डीजल भी मिला है, इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका एक ही मतलब हो सकता है कि जिस आदमी ने इस लड़की पर हमला किया वो या तो कोई मोटर मैकेनिक है या कोई ड्राइवर या क्लीनर। लेकिन सर जग्गी के पास तो जग्गी का मस्त ला रही है बिल्कुल। डीजल और ग्रीस से क्या है ना? तो बड़ा सही ना यार। देखो और वीडियो में वो डाल रहा हूँ, और वीडियो में वो डाल रहा हूँ। और सबसे पहले ये पता लगाना पड़ेगा कि वो कपड़े का वो किसका है? नहीं सर, ये जगह तक कि मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने इसे कल देखा था या नहीं। सर पता नहीं क्या हो रहा है केनेरी के उसमें। क्या मतलब? सर कल मेरे कॉलेज से कुछ स्टूडेंट आए थे पिकनिक मनाने के लिए और उनके साथ वाली एक लड़की गुम हो गई सर। अच्छा कैसे कैसे हुआ ये सर? सर पता नहीं कैसे, लेकिन कुछ देर बाद उसकी बस का क्लीनर भी लापता हो गया। हाँ सर। वो कपड़ा जिसमें डीजल लगा था और ग्रीस, तो लाश मिली थी ऊपर क्लीनर की। तो एक ही कॉलेज की स्टूडेंट और क्लीनर दोनों साथ में गायब हो गए। इसका जवाब तो पंकज अब वीएन कॉलेज में ही मिलेगा। हाँ साहब, ये कैसा भी है और परसों मेरे पास काम मांगने के लिए आया था। मैंने इसे क्लीनर की नौकरी भी दी। परसों नौकरी पर रखा और कल उसका खून भी होता है। अच्छा ये टीचर बाहर रहता था, इसकी फैमिली में कौन कौन थे, कुछ पता है आपको? नहीं साहब, इस बारे में मैंने कोई पूछताछ नहीं की। क्यों पूछताछ नहीं की? बिना पूछताछ किए उसे नौकरी पर रख लिया, इतनी लापरवाही? सॉरी साहब, वो क्या 2 दिन बाद कॉलेज तक जाने वाला था और मेरा पुराना क्लीनर जो है वो गांव चला गया, तो मजबूरी मुझे केशव को नौकरी पर रखना पड़ा। अच्छा सुना तुम्हारे कॉलेज में से एक लड़की गायब हुई है? हाँ सर, सुरभि हमारी फ्रेंड है, वो भी कल से गायब हुई है। कैसे गायब हुई? मैं वो हमारे साथ कैंडी के घूमने आई थी, लेकिन वहीं से गायब हो गई। हमने पुलिस में कंप्लेंट भी लिखवाई, पर उसका कुछ पता नहीं चला। आखिरी बार सुरभि को कब देखा था? सर जब हम कैंडी केव्स में थे तो सुरभि और ऋचा को चाय पीनी थी।
तो नेटवर्क भी नहीं आ रहा। हाँ, मेरा भी नेटवर्क नहीं आ रहा, तो अब क्या करें? अरे यार बच्चे थोड़ी ना है, आ जाएंगे दोनों। ऋचा, क्या हुआ ऋचा? सुरभि कहाँ है? सुरभि कहीं गायब हो गई है। गायब हुआ मतलब? दोनों साथ में थे ना? हाँ, हम लोग साथ में थे, लेकिन मेरा कॉल आया और मैं कहीं दूर चली गई थी और फिर देखा वो नहीं थी। अरे यही कहीं। आप में से ऋचा कौन है? सर वो यहाँ नहीं है। यहाँ पे नहीं है मतलब? कहाँ है वो? सर ऋचा अपने कमरे में भी नहीं है और हमने पूरा कैंपस देख लिया, कहीं नहीं है वो। तो फिर गई कहाँ? तुम्हारे साथ थी ना वो? पता नहीं सर कहाँ है वो, सुबह से गायब है। अच्छा, वो आप लोगों के साथ कैनरी केव से वापस तो आई थी ना? जी मैम, हम लोग साथ में गए थे पुलिस स्टेशन कंप्लेन लिखाने। है ना बड़ी अजीब बात। केशव का कैनरी केव में खून होता है, सुरभि कैनरी केव से गायब होती है और ऋचा हॉस्टल में से गायब। ये कुछ न कुछ तो और ही चक्कर है। देखिए, काम करो, हॉस्टल में जाके सुरभि और ऋचा दोनों के कमरे अच्छी तरह से चेक करो, अच्छी तरह से। कोई ना कोई सुराग तो जरूर मिलेगा। मैम आप हमारे साथ चलिए। और तुम सब लोग जितने भी कैनरी केव्स गए थे, सब हमारे साथ वापस चलेंगे कैनरी केव्स। ये सब हुआ, मेरा मतलब है जब सुरभि गायब हुई, आपको बुरा नहीं किया कि तुम सब लोग यहीं पर थे? हाँ सर, एक मिनट, जब सुरभि गायब हुई थी तब हम यहाँ नहीं थे सर, ऊपर की गुफाओं में थे। तुमने कहा कि सुरभि तभी तो चाय के स्टॉल पर थी? हाँ सर, हम यहीं से सब ऊपर की ओर गए थे। यहाँ से? हाँ सर। और सुरभि और ऋचा? सर सुरभि और दोनों चाय पीने नीचे गए थे। और तुम लोग वहाँ ऊपर गुफाओं में पहुँच गए, लेकिन ऋचा और सुरभि नहीं पहुँचे? नहीं सर, इसीलिए हम लोग फिर वापस स्टॉल पर गए थे देखने के लिए। चाय के स्टॉल पे जब आखिरी बार सुरभि दिखाई पड़ी थी तो वो जगह चाय का स्टॉल। हाँ सर, और हम यही रास्ते से ऊपर की ओर गए थे। इस रास्ते से? रेडी? तो स्टॉल वाले को दिखा। अच्छा, ये जो दूसरा रास्ता है ये किधर जाता है? पता नहीं सर। अरे बात बता। जी सर। ये जो रास्ता है वो किस तरफ जाता है? सर ये रास्ता जंगल से होते हुए ऊपर की तरफ जाता है। ऊपर की गुफाओं की तरफ? हाँ सर। सर मतलब ऊपर जाने के दो रास्ते? अच्छा, परसों तुमने इस लड़की को देखा था? हाँ सर, ये लड़की परसों आई तो थी अपने फ्रेंड के साथ चाय पीने के लिए। अच्छा, तो
अच्छा ये लड़की किस तरफ गई, कुछ याद है तुम्हें, बता सकते हो? नहीं सर, काउंटर पर भीड़ बहुत ज्यादा थी, मैं देख ही नहीं पाया सर किस तरफ चली गई। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम जाओ। दो रास्ते, एक रास्ता सीधा गोपाल की तरफ जाता है, ये रास्ता भी जंगल से होकर बाकी गुफाओं तक जाता है। एक बात बताओ, तुम लोग यहाँ कनेरी केव कब पहुंचे? सर करीबन 12 बजे सर। 12 बजे। सर और सुरभि और ऋचा यहाँ चाय पीने रुक गए थे और हम सब जगी गाइड के साथ ऊपर की ओर चले गए थे। कितना वक्त लगा ऊपर पहुंचने? करीबन 15 मिनट लगे होंगे सर। 15 मिनट, मतलब 12:15 बजे। हाँ सर, और फिर उसके बाद हमने आधे घंटे तक सुरभि और ऋचा का इंतजार भी किया था ऊपर। मतलब 12:45 बजे। और फिर उसके बाद हमने दोनों को फोन भी ट्राई किया, बस नेटवर्क नहीं था तो किसी का फोन भी नहीं लग रहा था। और इसलिए तुम सब लोग इस रास्ते से आ गए इन दोनों दोस्तों को ढूंढने के लिए। हाँ सर, वापिस आने में हमें 15 मिनट लगे, यानी कि 1 बजे आप लोग वापस इस टी स्टॉल पर पहुंचे। यहाँ पे आप लोग को ऋचा मिली, बिल्कुल भी सुरभि को ढूंढ रही थी। यस मैम। ऋचा मिली अकेली सुरभि को ढूंढ रही थी 12 बजे से 1 बजे तक। मतलब सुरभि 1 घंटे के लिए इन सबकी आंखों से ओझल हुई थी, गायब थी। ग्रेट जॉब सर, ओके ग्रेट। मैं तुम्हें वहां से फोन करता हूँ। ओके सर, सालू के साथ में क्या था? मेरी पत्तों पर और कपड़े पर जो खून के धब्बे मिले वो सुरभि के खून के हैं। सर इसका मतलब सुरभि उस जंगल में गई थी, पर क्यों और कैसे, और उसे मारा किसने? सर ये सब हम कैसे पता लगाएंगे? जग्गी, इस सब हमें जग्गी बताएगा। लेकिन सर इस जग्गी का कैसे पता लगा? दारू रेडी, दारू की लत। ये दारू की लत है ना, आदमी को निकम्मा बना देती है। अब 1 रात की दारू के लिए जग्गी ने सुरभि के कान की बाली बेची है, और उसके बाद और दारू और खाने के लिए उसे फिर से पैसों की जरूरत पड़ी होगी। और फिर से वो दूसरी बाली बेचने के लिए गया होगा, मगर किसी आम जोरी के पास नहीं। हाँ सर, वो चोरी का माल बेचने किसी ऐसी जगह पे गया होगा जहाँ पे चोरी का माल खरीदा जाता हो। एग्जैक्टली। तो बेटी पता लगाओ कि जग्गी के एरिया के आसपास ऐसा कौन सा चोरी है जो चोरी का माल खरीदता है। चोरी का माल। सर ऋचा के बारे में एक बहुत जरूरी बात बतानी है सर। क्या? सर ऋचा 2 महीने पहले अपने कॉलेज से 2 दिन के लिए एब्सेंट थी। अरे शायद वो बीमार होगी। सर एक बीमार लड़की पुणे क्यों जाएगी? क्या मतलब? सर जिस दिन ऋचा अपने कॉलेज से एब्सेंट थी उस दिन उसने पुणे में हैप्पी स्टे होटल में रूम बुक कराया था। पुणे गई थी वो? हाँ सर। पुणे क्यों? हैप्पी स्टे होटल। कुछ पूछताछ की, कुछ पता लगा क्यों गई थी पुणे? सर पूछताछ की, लेकिन पता नहीं चल पाया क्यों गई थी। तो ठीक है, अब हम पता लगा देंगे। हैप्पी स्टे होटल पुणे। ये तो ऋचा है। अभी कुछ ही महीनों पहले होटल में एक मिस ब्यूटीफुल कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया था, उसमें सर ही आई थी। कोई और भी था? हाँ सर, उनके साथ तो कई लोग थे। उनकी लिस्ट तो हुई ना आपके पास? जी सर, 1 मिनट। सर कहीं ऋचा का गायब होना इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट से तो नहीं जुड़ा हुआ? ये देखिए सर, सुरभि इस कॉन्टेस्ट की विनर थी। और इसमें ये भी लिखा हुआ है कि कॉन्टेस्ट के दौरान पुलिस केस हुआ था। पुलिस केस हुआ, जो ऑफिसर ये केस हैंडल कर रहा है उससे मिले। Bluetooth mode. Paired. हाँ पुलिस चोर को ढूंढ रहे समझे? देखा इसे? सॉरी सर, हमने इसका पे पहले कभी नहीं देखा। आज बनेगी वीडियो? 1 घंटे बनाऊंगा, 1 घंटे वीडियो बनाऊंगा। क्या चीज था?
बाहर जा, सीआईडी चल रही है। कल समाचार चलाऊंगा, न्यूज़ समाचार आज पूरा सामने कर लूंगा। थैंक यू, तुम लोगों ने मेरी मदद की है। मैं भी तुम्हें इनाम दूंगा। सोने का बिस्कुट है बॉस, वो करेंगे। ज्यादा शान करते नहीं, कहा था ना मेरी साइज पे मत जाना। मेरी साइज छोटी है मगर पहुंच बहुत ऊंची है। नहीं, मेरा तो कहने का मतलब नहीं था। देखो ये जो है, ये सारा माल तुम हमें दीजिए, हम तुम्हें बहुत मोटी रकम देंगे। मोटी रकम दूंगा? चलो, ये माल इधर के लोगों के लिए नहीं है, बाहर के लोगों के लिए है, यानी आउट ऑफ इंडिया। हमारा माल बहुत महंगा बिकता है वहाँ। अरे भाई, अभी हमने तेरी मदद की है, तो अभी तुम अपन की मदद करो। बोले तो अपना भाग से सोना है, क्या आउट ऑफ इंडिया के लोग वो बेचने का हेल्प करना। अच्छा, बस बस इतनी छोटी सी बात। हाँ, तुम्हारा माल दिखाओ। अभी दिखा दो। दिखाओ। एक मिनट, मैं निकालता हूँ। काफी है। गाड़ी चला रहा था, ये एक्सीडेंट हुआ था। अगर ये एक्सीडेंट था तो फिर रिचा ने केस क्यों फाइल किया? क्योंकि एक्सीडेंट के वक्त ड्राइवर को जरा सी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, इसलिए रिचा जी को ये शक था कि शायद बल्लू ने स्वाति का फोन किया। और ये ड्राइवर बल्लू का क्या कहना है? वो तो यही कहता रहा कि वो बेकसूर है, मगर क्राइम सीन पर मिले सारे सबूत उसके खिलाफ थे, इसलिए उसे जेल हो गई। और ये बल्लू की जेल, बल्लू मर चुका था, इसलिए जेल में ही उसका खून कर दिया। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मुझे बस रिचा पे शक हो रहा है। रिचा सुरभि के साथ इस फोटो में आई और किसी को पता तक नहीं। इन तीनों का चक्कर क्या है? माल धांसू है, मगर दूसरा आइटम कहाँ है? मतलब दूसरी बाली जो देखने आया था ना, उसके पास एक ही थी और उसको पैसों की सख्त जरूरत थी, तो मैंने माल रख लिया और पैसे दे दिए। और जिसने ये बाली बेची उसका नाम जग्गी है ना? कहा था ना, कहा था ना, कहा था ना, मेरे साइज पर मत जाना। मेरी हाइट छोटी है मगर काम बड़े बड़े करता हूँ। अब जग्गी के बारे में जो कुछ भी जानते हो सब बता दो, वरना बुलवाना में आता है। घंटे पहले जगह था वो पानी दे गया और बोला था गला बहुत सूख रहा है, वो आज आराम से दारू पीऊंगा तो नहीं।
उसने भाभी कहा था तो और सारे पैसे का कहा गया लेकिन हम चाहते हैं लेकिन मैं एसीपी सर को इन्फॉर्म कर देता हूँ कि जबकि आसपास की किसी बार में शराब पीने बैठा हुआ तब तक तुम इन तीनों को पुलिस के हवाले कर दो तू नहीं ये हो हेलो कब से बोला चिकन टिक्का लाने को जल्दी लेके आ ये वाला भी लेके आ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ यहाँ तरफ बढ़ जाते हैं आपको यही सीट मिली क्या यही जगह मिली आपको सब खाली पड़े देखिए चेयर सब देख क्या बाली सुरभि की बाली सुरभि सुरभि जानते हो ना कैमरे क्या हुआ तुमने सुरभि को मार डाला नहीं सर मैंने नहीं मारा साहब वो क्लीनर केशव है ना उसने उसे मारा वीडियो मत नहीं देख रहे केशव ने सब मैंने नहीं मारा आ रही है केशव ने मारा सुरभि को चाचा चाचा केशव ओ चाचा क्यों नहीं मार उससे कुछ बहस हो गई साहब उससे बात तू तो लेके चलेगा किसके कहने पे क्या है आ रहा है किसके कहने पर साहब अगर मैं उसका नाम लूंगा तो वो मुझे मार डालेगा अच्छा और हम तुम्हें छोड़ देंगे किसके कहने पर किया तुमने किसके कहने पर किया तुमने रीचा के कहने पर किया नहीं सर ऋषा ने मुझे सुपारी नहीं दी सर तो फिर किसने दी सुपारी किसने दी सुपारी वो बचपन का दिन आया यहाँ से दोनों आओ तो सही क्या हुआ ऋचा? सुरभि कहाँ है? सुरभि कहीं गायब हो गई है। गरीब तुम्हारी विशेष है नहीं भाई बन गई बहुत देर तक बैठी है चलाओ तुझे आज चलाऊंगा मोहन लीला कल मोहन लीला चलाओ हम आ जाओ कल और मुझे बचा लो। हमारे अम्मा यहाँ चला दिया तो होता था बंद कर दीजिए मोहन लीला चला दो ये सिर्फ लाला जी के दिमाग में भर सकती है फिल्म लाला जी देख रहे हो कोई डर से कुछ देख ना रहा जो कितने % चार्ज है
काम दे जाओ अपना चार्ज में लाऊंगा यार मेरे बहन की आत्मा को शांति बड़े बड़ा यहाँ में बड़े टाइम रखे नो भाई इस टाइम से लगे इस टाइम तक चालू वीडियो देखा कैसे कर दूंगा मतलब सब बता दूंगा कौन सी चल रही है कैसे से चल रही है मतलब अभी एडिटिंग हो गया ना ये समझ रहा है बड़ी वीडियो तो बहुत फायदे होते हैं बड़ी वीडियो डालते 1 घंटे वीडियो डालना जो होता है 10 लोगों ने दे दे तो फायदा है 10 का काम भी देख लेंगे ये गुरु में लिंक डाल दूंगा कि Bạn đi xem mới được. Ê, đi đâu? Mỗi cái này ra này. Ê, vậy. सीआईडी से कभी बच नहीं सकता समझे चल ये मेरा वीडियो ये वीडियो वाला चीज शादी की मौत का बदला लेने के लिए ये सब मैंने किया बेटा और सुरभि ने मिलकर मेरी बहन को कार एक्सीडेंट में मरवा दिया क्यों किया तुमने ये सब विचार वो स्वाति ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हमेशा आपसे आगे रहते थे उसे हरा ना सके तो मार दिया उसे है ना? जिंदगी में जीतने के लिए ऐसा खतरनाक शॉर्टकट लिया तुम लोगों ने पहले इसने सुरभि के साथ मिलकर स्वाति को मरवा दिया लेकिन जब सुरभि ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीत गई तो के बाद सुन लिया था जग्गी को लगा दिया ये पता लगाने के लिए क्या कुछ समय दिखा रही है या नहीं हाँ तो सही हाँ नहीं है मतलब फिर दोनों में हाथापाई हुई और याद हो ना लाइट वार होए किस संगाओ और संगा दो सुरभि को जंगल के रास्ते कैसे लेकर गए बहाने से जब उसने देखा कि मैं फोन पर बिजी हूँ रास्ते में करना है ना खुद परेशान हो जाएगी मैं 2 मिनट में कॉल करके बस आती हूँ पक्का हाँ प्लीज जल्दी से आ जाना ठीक है बाय चल गए मैडम यहाँ से आएगा ना आधा घंटा लगेगा हाँ यहाँ से 5 मिनट पहुँचते हैं जल्दी पहुँचते हैं चलो सर जल्दी इसीलिए जब सुरभि ने तुम्हें बुलाया तो तुमने बहाना बना दिया ताकि केशव सुरभि का काम तमाम कर सके बहुत गलत काम किया तुम लोगों ने बहुत गलत काम किया सिद्धार्थ तुम तो दोस्त थे ना इनके सोचा नहीं इन्हें रोकने का भूल गए तुम लोग कि गलत काम का रास्ता पहुंचाता है फांसी के फंदे तक तुम लोगों की वजह से 2 मासूम जाने चली गई तुम लोगों को तो शायद फांसी ही होगी फांसी आगे जा रही है मेरा नंबर है घुस जाते हैं कभी बीच में हाँ दादा नाश्ता करने को चल अरे वहिनी मी तुम्हाला सांगितलं ना मैं नाश्ता नहीं करूंगा अरे 2 दिन बाद मेरा प्रोग्राम है मला प्रॅक्टिस करायला पाहिजे शरीर बनाना है मेरे को चल चल अरे नाश्ता नहीं करणार तो शरीर कसं होणार तुझा नाच टाच के कैसा हो गया दुबला पतला हो गया तू चल सॉरी हाँ 3 तास पहिले तू वरून पाणी भर न्यूज चैनल कुछ करो यार बंदे वो फोन तो
खाली कौन बैठो रे सामने खाट पे यार तुम वही ना रहो 3 तास लाईनीत वरून पाणी भरलं होता सब पानी गिरा दिया है जब देखो तब बचाते रहते हो सुबह शाम ये लाइट जरूर चलना ले नाली के नाक में दम करके रखा है तुम लोगों ने अरे जाऊ द्या ताई काय जाऊ द्या आता पाणी कोण भरेल माझं ताई मी तुम्हाला 2 बाल्टी पाणी भरून देतो पण तुम्ही आमच्या डान्सला नाव नका ठेवू हा. ए तुमचा डान्स ना मी बंदच करून टाकेन हा चल वर तेरी आई को तेरा नाम बताती हूँ. अरे आई घरी नाहीये चेंबूरला गेली आहे तरी पण तुला बघते बरोबर चल तू अरे ताई त्यांनी सांगितलं ना त्याची आई चेंबूरला गेली आहे त्याचं काय होय ना त्याची आई चेंबूरला गेली ना पण उसकी गाड़ी ऐकत नाही काय नाही बात तकलीफ दिला तू चार वालों को काम कर रहा एक ही जहाँ चल रही तुम कैसे हो जहाँ चलो ना भाई लगा गिरावा क्या लेट हो अरे कब भाई अरे तगड़े तगड़े चल रहे मुझे अरे सुनो तो चल जा वो आ गया बाहर आ गया वो अभी टेंशन पड़ेगी ना मुझे अरे जल्दी से घर को ताला है हाँ देखा अब वो नहीं है कैसे तू बच गया समझे अरे गाँव में तुम वाले कैसा मानते हैं हाँ पीछे बाल्टी गिरे तो क्या हो गया तुम लोगों की वजह से ना 4 के सारे बच्चे बिगड़ गए लेकिन नंदी ने तो कभी दरवाजा बंद करके जाती नहीं भाजी नहीं जाती ना तो मुझको दरवाजा खुला होता है चलो अरे गाना तो काम करेगा ना वो चाय मिलेगा क्या करी सारा काम करता आता वक्त बता अरे क्या हो क्या रहा है अपनी चाल में चलो चलो जल्दी उनकी चाल को क्या होता है अरे लेकिन उसको तो खुद को कहीं जाने की जल्दी थी हाँ बरोबर है वो टैक्सी का इंतजाम नहीं कर रहा था कोशिश भी किया टैक्सी रुकाने की लेकिन गाड़ी उसको गलत गाड़ी में घुसा दिया भूल गया इसको आपने गाड़ी का नंबर देखा नहीं ना मुझे से कोई पैसा वाले थे नहीं ना पुलिस को बताया नहीं कभी बताया ना लोगों ने बुलाया था संगीता टाइम का मेरे को ग्रुप आ गया अरे देवा संगीता के दरवाजे को भी ताला है हाँ मुझे तुमको पता होगा कि संगीता कहाँ गई है टेंशन वाले कौन बोल रहा है यार मेरा साइड में बड़बड़ करते हो केतन का कभी घर से बाहर निकल गया सामने का आपने कल चप्पा को उठा के लेके गया ठीक है दरवाजे को ताले लगे हुए हैं तीन बच्चे सब कैसे जा सकते हैं इसका मुंह संगीता को बोला अरे संगीता का फोन बोल रहा है अरे हाँ गुलाबड़ी चाली है ना उसमें से एक एक करके ऐसे गायब होते थे अरे आपने चले तो कैसे हो गए बिल्कुल आओ जो घर में अकेला रहता है कीर्तन काका ललित आई संगीत बिल्कुल अकेले थे इसका मतलब है गुलाबड़ी चाल की तरह हमारा अम्बावाड़ी चाल पर भी संकट आ गया है अब हमें किसी की मदद लेनी है अरे वो नहीं कि सर सबकी बातें में परवाह है अभिमन्यु मन्यु बेटा बचा लिया तुमने बेटा वरना मेरा घर तो गया था मेरे हाथ से तुम्हें बिल्डर के गुंडों को भगा दिया बेटा जीते रहो बेटा बस कहता मैं आपका था और आपको मिली हर इंसान को हक है कि जिंदगी में सर उठा के शान से ये लो आपके घर के पेपर अब छाती तान के घर के अंदर घुसो जी सुरमा जी क्या हुआ फिर से पानी का प्रॉब्लम है क्या अरे पानी वाले की बात छोड़ दो अब तो यह जिंदगी और मौत का सवाल है जिंदगी और मौत अभी मन को अंदर है ना हाँ चला अभिमन्यु सर बहुत बड़ा खतरा आ गया इन चाली वालों के ऊपर नमस्कार क्या हुआ रात और रात चाल में से कुछ लोग गायब हुए हैं रात को और एक छोटा बच्चा भी
आसपास देखा, फोन वोन किया किसी ने? सगळीकडे पाहिलं. तो फोन नहीं लगा है. अरे लेकिन ऐसे कैसे चलेंगे? कुछ बोल भी देंगे नहीं. कुछ नहीं बोला हो. आपको तेरे पर सकाळी कुत्ता तो गायब. कौन गायब हो? केतन काका और नलिनी दोनों अकेले रहते थे बेचारे. और कौन? हाँ वो संगीता ताई, उनका छोटा बेटा राहुल. क्या? अरे सर, इनका कोई रिश्तेदार भी नहीं है. फिर जा कहाँ है? तो बिल्कुल वैसा हो रहा है जैसे गुलाबबाड़ी चौल में हो रहा था 2 महीने तक. वहाँ पर भी लोग गायब हो रहे, और यहाँ पर भी वही हो रहा है. एक बूढ़े पति और एक 55 साल की औरत अकेली थी बेचारी. न जाने कहाँ चले, आज तक नहीं मिले. जाएंगे कहाँ? कोणी तरी जबरदस्तीने घेऊन जाते त्यांना. और जाते लोग दिखते नहीं है, और रात को ही गायब हो रहे. अब बहुत हो गया. ये आईडी के पास हमें जाना ही पड़ेगा. कितनी बार कहा है तुमसे कि ये पुरानी बाइक बेच दो और एक नई बाइक खरीदो, पर नहीं, तुम्हें तो मेरी सुननी नहीं. अब भुगतो. और पुरानी और खराब की बदली नहीं जाती. क्यों नहीं बदली जाती? लोग पुरानी टीवी बेचकर नई टीवी खरीद लेते हैं आजकल. ओह, तुम्हारा मतलब है कि पुरानी गर्लफ्रेंड के बदले में एक नई गर्लफ्रेंड. अगर ऐसा करने का ख्याल भी आया ना तुम्हारे जहन में तो सोचो तुम गए. हाँ समझ गया. मुझे 6 बजे से पहले घर पहुंचना है, वरना मामा और भैया तो. मुझे पता है यार. मुंबई फोन है. अब उनसे क्या कहूँ? तुम डरो मत. तुम एक काम करो, उधर जाकर बात करो और अपनी मम्मी से ये जरूर बोला कि तुम ट्रैफिक पर फंस गई हो. हाँ हाँ ठीक है. हाँ बोलो माँ. नहीं अभी क्लास खत्म हुई है. हाँ मैं घर पे जल्दी पहुँच जाऊंगी. मुझे पता है क्या शीला मासी आने वाली है. मैं तब तक पहुँच जाऊंगी. हाँ मैं बाद में बात करती हूँ. बाय. ये क्या 1000 रुपए की नोट? लगता है यहाँ पैसों की खेती होती होगी. हो गई. जल्दी आओ. जल्दी यहाँ पे आओ. क्या हुआ? यहाँ पे पैसों की फसल हो रही है. हाँ आया. पैसे पड़े. कहाँ पड़े हैं पैसे? ये तो रहे. माय गॉड, इतने सारे पैसे. प्रिया, ये सब गलत है. हम लोग चलते हैं यहाँ से. प्रिया, इनका मालिक है आसपास. अगर ये गलत है प्रिया, कि भगवान की कृपा है हमारे लिए. हाँ प्रिया ऐसे लोग नहीं चाहिए हमें. ऐसे पैसे नहीं चाहिए हमें. रहने दो प्रिया, छोड़ो ये सब. प्रिया ये गलत है प्रिया, छोड़ो, रहने दो प्रिया. ये क्या औरत कहाँ? प्रिया, क्या हुआ तुम्हें प्रिया? अरे मेरी मदद तो करो. तुम लोग भाग क्यों रहे हो? तुम लोग, अरे मेरी मदद तो करो कोई. हाँ सर, मैंने ही आपको फोन करके बुलाया है सर. सर ये रही औरत की लाश. अरे लाश के पास इतने सारे रुपए. सर ऐसा केस तो मैं पहली दफा देख रहा हूँ. ये सारे नोट इकट्ठे कर लो और लाश को देखो, चेक करो. लेकिन तुम लोग यहाँ पे कैसे है? तुम्हें कैसे पता चला यहाँ पे लाश है? दूर से पैसे देके दूर से इकट्ठा करते करते मैं आगे आई. अगर मुझे पता होता यहाँ पे लाश है तो मैं कभी लालच नहीं करती. लेकिन इस हाईवे पे, यहाँ सुनसान इलाके पे, यहाँ क्या कर रहे थे तुम लोग? सर दरअसल मेरी बाइक खराब और मैं इसे ठीक कर नहीं रहा था. इतने में देखते हैं कि यहाँ पे सब कुछ हो जाता है. सर हमारे मम्मी पापा को इसके बारे में कुछ मत बताना, वरना वो मेरा कॉलेज जाना ही बंद करवा देंगे. माँ बाप से कोई भी चीज छुपानी नहीं चाहिए. माँ बाप बच्चों की भलाई के बारे में सोचते हैं. बच्चों के दुश्मन नहीं होते, वो सब कुछ समझते हैं. वो हैं? ऐसा कभी मत करना. इनका एड्रेस वगैरह नोट कर लो जरा, फोन नंबर वगैरह. हैं?
काम जरा तो बैग और कपड़े देख के लगता है ये मध्यम वर्गीय महिला है। इतने सारे रुपए इनके हो नहीं सकते। सर इतना तो पक्का है कि कोई भी ने ये फूल पैसों के लिए नहीं किया, वरना वो इतने सारे पैसे पीछे छोड़ के थोड़ी ना चला जाता। कोई यहाँ इन्हें यहाँ घसीट के नहीं लाया या जबरदस्ती नहीं करके लाया, ये अपनी मर्जी से यहाँ पे आएंगे। सही कैसे पता लगाया आपने? लेकिन इनके कपड़ों में कहीं भी मिट्टी नहीं लगी हुई, मिट्टी सिर्फ चप्पल पे लगी, ना कोई खरोच का निशान है। इससे साफ पता चलता है ये अपने आप यहाँ पे आई है, कोई जबरदस्ती नहीं की। सही है। कितने सारे पैसे? ये पैसे इस बैग में होंगे। जब ये घायल होकर यहाँ पे गिरी तो ये बैग गिरा होगा और पैसे यहाँ वहाँ गिर गए। तुझे ये बैग चेक किया, कोई आईडी वगैरह मिली? नहीं सर, पर्स में एक छोटा पर्स है, उसमें खाली 600 रुपए हैं। संदाग में ये लग रहा है कि साधारण से मध्यम वर्गीय औरत है, वरना अभी लोग ऐसे बैग ले नहीं सकते। ठीक है ना, तो बड़ी बड़ी चाकू मार के खून किया है। नहीं, पहले चाकू का घाव नहीं है, चाकू का घाव सीधा होता है। ये घाव तो यहाँ से यहाँ तक घुमावदार है, इसे घुमावदार यहाँ से मारा गया है। घुमावदार जख्म? सर पैसों की जो है पूरा 8,30,000 रुपये। 8,30,000 रुपए? सर आजकल के जमाने में कोई 8 रुपए नहीं छोड़ के जाता, ये खूनी तो पूरे 8,30,000 रुपए छोड़ के चला गया। हो सकता है फ्रेडी ये खूनी पैसे उठाने वाला हो, उसी समय किसी ने देख लिया, भाग गया यहाँ से पैसे छोड़ के। लेकिन फ्रेडी के निशान ये किस घुमावदार हथियार से मारा गया होगा इसे? सर शायद घुमावदार चाकू से। घुमावदार चाकू? कोयता? घुमावदार हथियार कोयता? ये आसपास गांव वाले भी तो यहाँ पे कोयता से ही घास काटते होंगे ना। कोयता। और इस केस की अगली कड़ी कोयता है, ये कोयता ही हमें खूनी तक पहुंचाएगा। 7 लोग गायब हो गए एक के बाद एक, और ये सब पिछले 2 महीनों से चल रहा है, और फिर भी अम्बावाड़ी चाल और गुलाबाड़ी चाल भी लोगों को ध्यान में नहीं है। सर ध्यान में आया, इसलिए तो मैं आपके पास आया। अभिमन्यु 2 महीनों बाद? सर आप विश्वास नहीं करेंगे कि चौल वालों पर कितना प्रेशर है। लालबाग, गिरगांव, बरली, ये सारे जगहों पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आ गई। कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसी जगहों पर जहाँ पे मिडिल क्लास लोग रहते थे, जहाँ पे मिल वर्कर रहते थे, वहाँ पे इतने बड़े बड़े स्काईस्क्रेपर्स देखी। वैसे भी जगह बची नहीं है, जितनी चौल बची हैं वो भी जाएंगी। यही तो मैं सर, मैं इसलिए सबको समझा रहा हूँ कि फटाफट अपने चौल मत बेचो। जब तक रीडेवलपमेंट नहीं होता है तब तक उसी में रहो। मगर रीडेवलपमेंट को रोका भी तो नहीं जा सकता ना। मैं मानता हूँ कि डेवलपमेंट को रोक नहीं सकते, लेकिन सर चौल वालों की पहचान भी तो उस चौल से। तो परेड और लालबाग के कल्चर का क्या होगा? सर लोग दूर दूर जाके रह रहे हैं पोजीशन और मिराज के भी हैं। सर आप मुझे बताइए, मुंबई में एक कमरे की कीमत कम से कम 1 करोड़ रुपये, और अगर रीडेवलपमेंट के पहले लोग अपना चौल बेच देंगे तो कहाँ से मिलेंगे 1 करोड़ रुपये? वैसे ये 7 लोग 15 मिनट हो रही हैं। क्या उन्होंने अपने घर बेच दिए? सर कुछ पता नहीं चल रहा है कहाँ पे, और सर अगर बेचा होता तो कोई आता। एक भी आदमी नहीं आया सर कुछ हो गया है, किसी ने इन्हें कुछ कर दिया है। सर मैं बोल रहा हूँ आपको। वैसे अभिमन्यु ये 7 लोग ये जो गायब हुए उनके डिटेल्स तो होंगे ना तुम्हारे पास? हाँ सर, फाइल में फोटो भी देखिए सर। निकेतन भाई ये अम्बावाड़ी चौल में रहते हैं, ये विठल सेठ है, ये गुलाबाड़ी चौल में रहते हैं, ये चचड़, ये चप्पे आए आज ही इसे गायब किया, और ये संगीता और उसका बच्चा ये भी आज ही गायब होंगे, और ये है नलिनी ताई। एक मिनट ये नलिनी है? हाँ सर आप जानते हैं। हाँ टोनी, उनकी लाश मिली है हमें पगरेल से, एक खेत में थी लाश। हाँ लाश, और उस लाश के साथ साथ 8,30,000 रुपये भी मिले वहाँ पर। सर 8 लाख रुपए? हाँ सर 8 लाख रुपए कैसे है इनके पास? क्यों? दिन रात चक्कर काटते थे ये पेंशन ऑफिस के लिए, 1-1 रुपए के लिए सर, इसके पति के पेंशन के लिए। इतने पैसे नहीं आ सकते इनके पास। हो सकता है उन्होंने अपना घर बेच दिया हो और वो पैसे उसी के इसको बेचा ऐसे चाल में अगर कमरा हो तो चाल मालिक के पूछे बगैर कोई बेच नहीं सकता उसे। वैसे दोनों जो चाले गुलाबवाड़ी और अम्बावाड़ी, दोनों के मालिक कौन है? सर पप्पन सेठ है अम्बावाड़ी चौल के मालिक, और दर्शन सेठ है गुलाबवाड़ी चौल के मालिक, और हम दोनों से पूछ चुके हैं, उन्हें कुछ पता ही नहीं। इसने मारा होगा नलिनी ताई को। सभी किसान कोयते से ही घास काट रहे सर, शायद खून इन्हीं में से किसी ने किया।
जरा बुलाओ इन सबको। अरे सुनो भाई साहब, आइए आइए इधर, एक मिनट आइए। अरे आप आइए। क्या बात है साहब, इसमें ढूंढ रहे हैं क्या? जरा अपना कोयता दिखाना। ये तुम्हारा कोयता है? हाँ साहब। तुम दिखाना। कब से काम कर रहे हो? 2 साल से काम कर रहे हैं साहब। नहीं, आज कितने बजे से काम कर रहे हो? सुबह 6:30 बजे से काम कर रहे हैं। सुबह 6:30 बजे से? बीच में कहीं गए नहीं? नहीं साहब। चाय वाय पीने? नहीं साहब। तुम देखो। आप लोग कौन है साहब? हमारे कोयते क्यों देख रहे हैं? भाई हम लोग CID से हैं। CID? ये क्या होता है? मैं समझाता हूँ। जैसे पुलिस वाले होते हैं ना, वैसे ही CID होती है। समझ में आया? जी। तुम देखो। सब लोग यहीं पे है ना? कोई गैस नहीं? हाँ साहब, सब लोग इधर ही है। जरा दिखा। तुम दिखा जरा। ये तुम्हारा कोयता इन बाकी लोगों के कोयते से अलग कैसे है? ये मेरा कोयता नहीं है साहब। तुम्हारा नहीं है? नहीं साहब। आप लोगों के पास जो कोयता है वो किसका है? आपका है? हाँ साहब, हमारे। कोई ऐसा आदमी है यहाँ पे जिसके पास खुद का कोयता ना हो? नहीं सर। तो फिर तुम्हारे पास तुम्हारा कोयता क्यों नहीं? मेरा कोयता कॉन्ट्रैक्टर साहब लेके गए, इसलिए इससे काम चला रहा हूँ। कॉन्ट्रैक्टर साहब कब ले गए? कल रात को बोला था सुबह का लौटा दूंगा, लेकिन आज वो काम पर आ ही नहीं आया। क्या नाम है तुम्हारे कॉन्ट्रैक्टर का? चंद्रू कॉन्ट्रैक्टर। जी साहब। चलो कठिन। ये नलिनी का कमरा में बचा है। ये बिगुलाई 12 कौन है? 63। CID? या ये कमरा नंबर 63 का है। देखिए, आप लोगों को जो भी पूछना है मुझसे पूछिए। हम लोग अभी नलिनी का कमरा चेक करने आए हैं। एक मिनट सर, आप लोग किसी भी प्रद्युमन है ना? सर मैं तुम्हारा वर्तमान पत्र नहीं रखता। हाँ सर, मैं थोड़ा ध्यान हुआ। अरे सर, हमारे नलिनी का कुछ पता चला? देखिए, बुरी खबर है, नलिनी की मौत हुई है। नलिनी की मौत हो गई? जी, उनका खून हो गया। एक मिनट, आप ताले में हाथ लगाने से पहले एक ग्लास डालना। इसकी क्या जरूरत है सर? मुझे सर्दी थोड़ी लग रही थी। अरे तुम्हें इतना भी नहीं पता? चलिए कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। ये दस्ताने है ठंड से बचने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए पहने जाते ताकि CID के सुराग नष्ट ना हो। आया समझ? वैसे समझ में तो नहीं आया साहब, पर आप इतना कह रहे हैं तो पहन लेता हूँ। लेकिन ये सब कैसे हो गया? कोई पता लगाने को हम लोग आए हैं, लेकिन एक बात है कि नलिनी की लाश हमें पनवेल के खेत में मिली। पनवेल में? वहाँ पर तो उनका कोई नहीं रहता, वो वहाँ पर क्या कर रही थी? हाँ सर, नलिनी का पनवेल में कोई नहीं। नलिनी ताई तो बहुत अच्छी थी, वो हमेशा सबको चौल में मदद करने के लिए सबसे आगे रहती थी। अच्छा एक बात बताइए, नलिनी को आखिरी बार कब देखा था किसी ने? मैंने रात को मैं उसके पास काफी नजर मांगने गई थी, लेकिन सुबह देखा तो उसके दरवाजे को ताला था। तो रात को नलिनी अपने कमरे में थी जब आप शक्कर मानने गई थी। जरूर नलिनी गायब हुई होगी देर रात को या फिर बहुत जल्दी। तू आ जाएगा मैं
चले अच्छा आज ये मम्मी को फोन आ रहा हो गया है किसी की किडनैप हुई है। हाँ सर मेरा सबसे पहला दोस्त चपटिया और भाई टीवी सीरियल में आज डिपार्टमेंट में काम करते हैं सर चपटिया सर एक बताओ क्या चक्कर सगळ्यांनी ने पाहिलं होता 9:30 शायद किसी जरूरी काम से जा रहा था चपटिया की किसी के साथ कोई दुश्मनी वगैरह नहीं हाँ कोई झगड़ा वगैरह नहीं था ये तो मालूम नहीं क्योंकि वो दिल की बात करनी किसी को नहीं पता था सर जी सर इतनी हालत देख के लगता नहीं कि नलिनी जी के पास ज्यादा पैसे थे। लेकिन ये आलू काले कैसे पड़ गए? बड़ी काटने के बाद जब आलू ऐसे रख दिए जाते हैं तो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से ये काले पड़ जाते हैं, इसलिए आलू काटने के बाद ठंडे पानी में रखे जाते हैं। अरे वाह, तो ये है अकेले रहने का फायदा। लगता है आपको रसोई का अच्छा सा ज्ञान है। खून किसका? या तो नलिनी जी का या फिर उनके खूनी का। सर हाँ नलिनी जी के यहाँ से ये चाकू मिला है सर। सचिन इस पर तो खून लगा हुआ है क्या कमरे के अंदर भी खून के धब्बे नहीं सर, कमरे के अंदर से तो खून के धब्बे नहीं मिले, सिर्फ ये चाकू गिरा पड़ा था। शायद नलिनी के दोस्त घर से बाहर ले जाया गया, उसमें तुरंत आलू कटे हुए किसी चाकू से। हाँ पर नलिनी की बॉडी पर से तो कोई चाकू के घाव के निशान नहीं मिले। खून कैसा? नलिनी ने अपने आप को बचाने के लिए किसी पर वार तो नहीं किया। सर इन सब की तलाशी लें क्या? सर हो सकता है किसी के शरीर पे चाकू के घाव का निशान हो। आप लोग हम पर चक्कर दे जाते हैं और 40 कौन मारे नलिनी ला? एक मिनट आप लोगों ने तो कहा ना कि ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता चांद में, कोई आया ही नहीं ना कोई गया यहाँ से, बस इसीलिए तो ये पूछ रहे हैं। सुलभा ताई ठीक ही तो कह रहे हैं सीआईडी वाले। सर हम सब चाल कर आपके साथ में हैं। सर हमें नहीं पता, संगीता को ढूंढ निकालिए कहीं वो भी नलिनी की तरह। आपने बताया कि संगीता को कोई बेटा भी है ना? हाँ सर राहुल। राहुल वो राहुल कौन से स्कूल में पढ़ता है क्या बता सकती हैं आप? इस चाकू पर नलिनी का खून नहीं, फिर किसका? इस चाकू पर किसी 25-30 साल के लड़के का खून है। तो मगर इस चाकू पे तो उंगलियों के निशान है, वो नलिनी की ही है। फिर हमारा शक सही निकला। अगर ये खून नलिनी का नहीं है तो फिर इसका एक ही मतलब हो सकता है कि नलिनी ने अपने आप को बचाने के लिए इस चाकू का इस्तेमाल किया है, वार करने के लिए, मुजरिम पर वार करने के लिए। मगर सर चौल में जितने भी लोग थे उन सबको चेक किया, किसी के भी हाथ पे या शरीर पे चाकू की चोट का कोई निशान नहीं। यानी सर ये काम किसी चौल के बाहर वाले का? नहीं श्रेया, मुझे नहीं लगता ये काम किसी बाहर वाले का है। ये काम जरूर किसी अंदर वाले का ही है, अंबावाड़ी चाल में रहने वाले का ही है, जब तक हमारी आंखों से छुपा हुआ है। बस मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, एक मिनट।
खरबूजा उस ताले की चाबी है जो आपको मुस्लिम के ताले को खोलने में मदद करेगी। सर वो कैसे? Excuse me. ये मान लो मैं नलिनी और ये वो चाकू है जिससे नलिनी ने उस हमलावर पे हमला किया और ये है वो हमलावर वो मुझे। जिस तरीके से इस चाकू पर इस खरबूजे के कुछ अंश आ गए ठीक उसी तरह से इस चाकू पर उस हमलावर की चमड़ी के कुछ अंश आ गए। बस उस चमड़ी पे मुझे एक खास किस्म का केमिकल मिला है डर्मेटोफिजिन। सर केमिकल का इस्तेमाल अक्सर आर्ट्स एंड क्राफ्ट और कारपेंटरी में किया जाता है। अच्छा अब समझ में आया कि अम्बावाड़ी चांद में रहने वाले लोगों में किसी के शरीर पर भी इस चाकू के घाव का निशान क्यों नहीं। क्यों सर? सचिन चपटिया 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 हाँ चपटिया याद है? अम्बावाड़ी चाल में रहने वाले फाल्गुनिया में क्या पता है कि वो और उसका दोस्त चपटिया ये दोनों भी मेरा सबसे प्यारा दोस्त चपटिया चपटिया और मैं टीवी सीरियल में आर्ट डिपार्टमेंट में काम करके सर कारपेंटर का और चपटिया अगवा हो चुका है। भाई मैं कुछ तो और भी उलझ गई। 1.5 लाख तो अभी अगवा हो गया है। पता लगाना है सचिन $1400 है जब इस चपटा ने अपने आप को अगवा करवा लिया है। प्रिंसिपल मैडम आप बता क्यों नहीं रही है कि सीआईडी हमसे मिलने क्यों आ रही है? प्रभात मुझे भी नहीं मालूम। ऑफिसर अभिजीत ने कहा है कि वो यहाँ आने के बाद ही बताएंगे। मैडम मैंने सुना है सीआईडी का चक्कर बहुत ही खराब होता है। अगर कोई आदमी उसमें फंस गया तो फिर हो गया चक्कर। ठीक सुना है लोगों ने। और सीआईडी के जाल में वही फंसता जिसने कोई गुनाह किया हो। हेलो सर वहीं तो करो वहीं तो की प्रिंसिपल हूँ और ये है जान पहचान तो होती रहेगी। फिलहाल मुद्दे की बात करते हैं। आपके स्कूल में एक राहुल कुमार नाम का लड़का पढ़ता है शायद पहली क्लास में। राहुल कुमार? जी हाँ वो अम्बावाड़ी में रहता है अपनी माँ संगीता के साथ। हिम्मत रिकॉर्ड चेक करो जल्दी। जी मैडम मुझे प्यास लग रही है मैं जरा पानी पी के आता हूँ। आप लोगों को चाय ठंडा वगैरह? नहीं थैंक यू वेरी मच। पहली क्लास में ये पहली क्लास वाला जी। अरे हाँ सर यही तो है राहुल कुमार। माँ का नाम संगीता और पता है अम्बावाड़ी। अंकित सर ये लाल निशान उन्हीं बच्चों के नाम पे लगाए जाते हैं जो स्कूल बीच में छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन ये राहुल सिस्टम फाड़ देंगे फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। घंटा है ना पूरी। लाइक करो सब्सक्राइब करो फॉलो करो। एक मिनट लाइक करो कमेंट करो फॉलो करो सब्सक्राइब करो।